ओम साईं राम। दोस्तों, कहते हैं कि गुरु से बढ़ के भगवान भी नहीं है। भगवान से पहले भी गुरु का नाम आता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, ये कहा गया है। हमारे साईं बाबा के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। वो शब्द नहीं बने जो साईं बाबा के बारे में कहे जाएं। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन साईं बाबा स्वयं गुरु, और मैंने महसूस किया है कि वो स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर। उन्होंने अपने जीवन काल में कितने ही लोगों को, कभी कृष्ण बनकर तो कभी राम बनकर, या किसी को देवाधिदेव महादेव बनकर दर्शन दिए। वो हर जाति धर्म से ऊपर थे। अल्लाह उनके होठों पर रहता, लोगों को राम नाम जप करने की वो सलाह देते थे। ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। उन्होंने कब पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कोई नहीं जानता। कौन सी ट्रेन कब आएगी, कहाँ जाएगी, कब कैसे क्या होगा, उनको सब पता रहता था। हालांकि वो शिरडी से निकलकर वो नीम गांव तक ही जाते थे। उससे बाहर वो कभी गए ही नहीं। जब वो शिरडी में आए, वो वहीं रहे, पूरे जीवन काल वहीं रहे। कितने ही लोगों को उन्होंने, दूर दूर भक्त हैं, उनको स्वप्न में दिखाई दिए और उनको शिरडी बुलाया। जैसे पता नहीं कितने जन्मों के जो भक्त हैं, जो उनका नाम जप करते हैं या फिर जो उनको जानते हैं। हर अवतार में तो भगवान ऐसा ही करते हैं। आप देख लो, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, उन्होंने पता नहीं कितने ही लोगों से मिलते रहे, जो जो उनके भक्त थे उनका उद्धार करते गए। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, कैसे उन्होंने लीला रची और निकल पड़े जंगल में। कितने ही ऋषि, कितने ही महाज्ञानी कब से जो भगवान का नाम जप कर रहे थे। भगवान स्वयं प्रकट होकर राम जी खुद भगवान श्री राम सब अपने भक्तों से मिलते चले गए। आप देखो ना, कितने ही लोगों से मिले, कितनी कुटिया में वो गए, कितने साधुओं से मिले, कितने ही अपने भक्तों का उद्धार किया उन्होंने। सबरी के बेर की कहानी तो आपको याद ही होगी। हनुमान जी सबसे बड़े उदाहरण। वो बचपन से उनका नाम लेते थे। इवन रावण के जो भाई थे विभीषण, वो भी पता नहीं कब से लंका में रहते हुए भी, एक राक्षस जाति में होते हुए भी, वो हमेशा राम नाम जप किया करते थे। कहाँ विभीषण, कहाँ लंका, कहाँ भगवान श्री राम, कहाँ उनको जाके दर्शन दिए, कैसे उनको बुलाया, कैसे अपने पास बुलाया। कितनी बड़ी बात है। बाबा ने यही किया। कितने ही लोगों को उन्होंने भक्ति में लगा दिया, कितने ही लोगों को बुलाया, उनका जीवन उद्धार कर दिया। कितने ही परेशान लोगों को उन्होंने
सुख दिया। कितने ही बीमार लोग आए, उन पे दया इतनी थी उनके अंदर, उन्होंने उनको इतना प्यार दिया। कितने ही उदाहरण हैं, इतने दयालु, इतनी दया बरसाने वाले। भगवान साईनाथ को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।